जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना बेटा, उसी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना, समझ रहे हो? जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सेम उसी तरीके से इस टॉपिक को आपको रीड करना है। अच्छा, इस टॉपिक में एक खास बात क्या है बेटा? इस टॉपिक में एक खास बात यह है, आपको जेई मेंस एंड नीट दोनों के पीवाईक्यू करना है। जेई मेंस और नीट दोनों के पीवाईक्यू करना है। रीजन क्या है? जब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा ना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और देखो, रिस्पॉन्ड करते रहना, यस नो, मुझे फील होना चाहिए कि हाँ तुम मेरे साथ बने हुए हो। यस सर, ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। लॉजिक गेट क्या होता है बेटा? एक्चुअली इसके अंदर ये सेमीकंडक्टर डायोड्स जो होते हैं ना, उसी से मिलके बना रहता है। डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स मिलके ये बना रहता है। अब ऐसा मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमने ट्रांजिस्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो ट्रांजिस्टर कुछ होता है, ट्रांजिस्टर कुछ होता है। अच्छा, मैंने आपको डायोड का सिंबल बताया था, कुछ ऐसा होता है, मैं राइट? वैसे ही ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है, सर्कल और बीच में ऐसा बना देते हैं, ठीक है? कुछ होता है, क्या होता है हम देखेंगे आगे, ट्रांजिस्टर में देखेंगे। अब लॉजिक गेट क्या होते हैं? व्हाट आर लॉजिक गेट्स? बेटा लॉजिक गेट्स मतलब एक ऐसा, मतलब सेमीकंडक्टर को यूज करके एक ऐसा सेटअप बनाया जाता है जो सर्टेन लॉजिक को फॉलो करे और तभी करंट को पास करे या तभी सिग्नल को पास करे। जैसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक ले लेता हूं। मान लो हमारे क्लास में सभी है और हुमैरा है। कौन है? सभी और हुमैरा। तो सभी और हुमैरा क्लास में बैठी हुई हैं। अब मैंने देखा ये क्लास में बहुत बदमाशी करती है, दोनों बहुत ही बात करती है, ठीक है? अब मैंने क्या, नजरें मेरी तरफ, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नजरें कहां होनी चाहिए? आंखों में। आंखों में। उससे क्या होता है, जो भी बोल रहा हूं वो बात कहां तक जाएगी? दिल तक, और दिमाग को समझ में आएगी। ठीक, जब कोई बात करे तो उसके आंखों में देखना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं देखना चाहिए। ठीक, इससे क्या रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। अब कोई बात कर रहा है और तुम नीचे देख रहे हो, आदत बिगड़ चुकी होगी, फिर मजा थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो ना? चलो ठीक। तो सभी और हुमैरा बहुत बात करती है आपस में, बहुत ज्यादा। अब मैं परेशान हो गया इनसे और मैंने डिसाइड किया, अगर तुम दोनों मुझे साथ में दिख गई तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं क्लास नहीं लूंगा। अब देखो, इसको ना हम बाइनरी नंबर से डिसाइड कर देते हैं। इनका क्लास में आना इज 1, मोमेन नजरे मेरी तरफ, इनका क्लास में आना इज 1, इनका क्लास में नहीं आना इज 0, इनका क्लास में नहीं आना इज 0। अब देखो लॉजिक समझो, मान लो सभी नहीं आई मतलब 0, हुमैरा आई, क्या मैं क्लास लूंगा? यस, तो मैं मेरा क्लास में लेना इज 1, क्लास नहीं लेना इज 0। अब जैसे सभी आ गई, हुमैरा नहीं आई, मैं लूंगा क्लास। दोनों नहीं आए, आहा, मैं तो जरूर लूंगा क्लास, है ना? सही बात। दोनों आ गए, 0। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इस लॉजिक को क्या बोलते हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। ठीक, यहां तो हम बोल दे रहे हैं बेटा कि 0 क्या है, 1 क्या है, ये सब चीज हम बोल दे रहे हैं। अब क्या है कि भाई लॉजिक गेट को समझ में थोड़ी ना आता है, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड, इनको कैसे पता चलेगा कि 0 0 है, 1 1 है? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब, फिर से बोलो मेरे साथ, हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब 0। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एकदम कॉन्फिडेंस बन रहा है धीरे धीरे। आओ तो हम पहली स्लाइड चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में क्या, यही डिजिटल सर्किट होता है विच इज सर्टेन लॉजिक, मतलब उसका कुछ इनपुट है और आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट, मतलब इनपुट वोल्टेज कैसा है उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज होगा। समझ में आया? सर्किट में द लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग कंडक्टर डायोड्स एंड मैंने बताया सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर मिलके बना रहता है। मैं दिखाऊंगा अंदर कैसे बनता है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? एक्चुअली डायोड, ये गेट्स कैसे बनाए जाते हैं ये हम देखेंगे।
ईच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। भाई हमको पता होना चाहिए ना। अब क्या है से बहुत सारे हो सकता है उसमें डायोड्स, मैनूर डायोड्स लगे हो, ट्रांजिस्टर लगाओ, तो इतना बड़ा सर्किट हर बार इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ी ना बनाते रहेंगे। तो हमने क्या बना के रख लिया उसका सिंबल। वो सिंबल देख के पहचान जाओगे कि कौन सा गेट है। समझ में आया? अब देखो, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट आर इंडिकेटेड इन अ टेबल। अब जो इनपुट है, जैसे दो इनपुट आए, जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई थी ना बेटा, ये टेबल बनाई थी ना, ये इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं। इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? द इनपुट्स आर गिवन इन बाइनरी नंबर। किसमें देते हैं? बाइनरी नंबर। अब मैंने आपको बताया ना, मेरे मन में हमेशा डाउट था भाई, 0 और 1 कैसे, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि 0 0 है और 1 1 है? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। बेसिक बाइनरी ऑपरेशन, बेसिक बाइनरी ऑपरेशन। ओके, व्हाट आर बेसिक बाइनरी ऑपरेशन? बेटा इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या रहे, क्लियर रहे, ताकि आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में आया? ये बाइनरी नंबर्स हैं। 0 + 0 0, 0 + इसी कान बोलते हैं, मुंह नहीं खोलोगे तो बेइज्जती नहीं होगी। 0 + 0 बेटा वो प्लस नहीं था, वो क्या था मैं बताऊंगा अभी, है ना? 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है? 1 + 1 1, 1 + 1 ऐसा देखो ना, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। सर लेकिन प्लस है सर, आपने बोला कहाँ ये एडिशन नहीं है भाई। ये प्लस साइन का क्या मतलब होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। ये प्लस बाइनरी नंबर में 2 आ ही नहीं सकता भाई। हाँ सर अभी आपने बोला 0 + 0 1 होता है। हाँ मैंने कहाँ बोला 0 + 0? मैंने यहाँ पे बोला कहाँ? 0 + 0 मैंने ऐसा बोला था? 0 + 0 मैंने बोला था? 0 + 0 ये बोल रहा है सर यहाँ पे आपने 0 और 0 यहाँ पे 1 लिख दिया। मैंने बोला था 0 + 0, इसका मतलब मैं वही बोला ना, लॉजिक है ये भाई। यहाँ पे क्या है? 0 और 0 मतलब सभी भी नहीं है, हुमेरा भी नहीं है, ठीक है? तो मैं क्लास ले लूंगा। यहाँ पे ऐसा मैंने कहीं प्लस साइन यूज किया है? Am I right? Am I right? ठीक, ये आगे बढ़ जाए। आओ 0.1 0.1 ये डॉट क्या है? अब यहाँ इंटू जैसा तो 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। क्या ये बात याद रखोगे? ये बेसिक बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने कभी जीवन में बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे तो ये यूज होता है। आपको भूल गया होगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। सर रिवाइज क्या? हाँ कंप्यूटर। तुम थोड़ा अपने स्कूल का नाम बताओ। वही पढ़ा है ना सर हमने। हाँ नहीं, वो 1 + 1 2 कहाँ पे पढ़ाए थे? बस इतना बताओ। मैंने 2 नहीं बोला था सर। हाँ आउट ऑफ फोकस है मतलब क्या हो रहा है? फोकस ही नहीं। कब से चल रहा है? अभी सर डबल क्लिक दीजिए ना सर। नहीं सर मैं बोलूंगा सर, डबल क्लिक दीजिए आगे तो बस फिर लॉक हो जाता है सर। ठीक है चलो आगे बढ़े। अब बेसिक लॉजिक गेट्स बेटा, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये नाम है, ये नाम है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। हमको इन तीनों का 3 चीज पढ़नी है। तीनों के लिए 3 चीज, तीनों का सिंबल, तीनों का बूलियन एक्सप्रेशन, तीनों का बूलियन एक्सप्रेशन, तीनों का ट्रुथ टेबल। तीनों का क्या है होना चाहिए? ट्रुथ टेबल। अब मैं आपको किसी एक का बताऊंगा। मैं आपको क्या करूंगा? किसी एक का बताऊंगा, मतलब एक का समझाऊंगा और नाम से ही सब कुछ निकालना सिखा दूंगा।
नाम से ही सब कुछ निकालना सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ, सारी बातें, ठीक है, नाम पे, सारी बातें किस पे छुपी है? नाम पे छुपी है। ठीक है, समझ में आया? आओ देखते हैं। पहला, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? और गेट। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? सिंबल। अब देखो, सिंबल हम सोच नहीं सकते, ठीक है, ये तो किसी ने डिसाइड किया होगा, लेकिन हिंट इसका नाम पे ही छुपा हुआ है। हिंट इसका नाम पे ही छुपा हुआ है। देखो, सिंबल में और है ना, ये और, ठीक है, तो और का पहला हमने उठाया ओ, और इसको ऐसे आधा कट कर दिया, इसको ऐसे आधा कट कर दिया, आधे से ज्यादा थोड़ा सा। अब आगे का सिंबल मैटर नहीं करता बेटा। कोई लोग ऐसे बना देते हैं, कोई लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लोग ऐसे बना देते हैं, कोई फर्क, बस पीछे वाला जो है कर्व होना चाहिए। पीछे वाला लाइन क्या होना चाहिए? कर्व। तो मैं इन तीनों में से कोई भी बनाते रहूंगा। हमको पहचान किससे होती है? इस कर्व वाले लाइन से होती है। ठीक है, देखते रहना यार, ये फोकस हटे वटे ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम कोई एक यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, तो हमने क्या यूज कर लिया? ये। अब इसमें दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट। ए बी इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट वाई। आउटपुट वाई। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब बेटा देखो, ये हो गई सिंबल की बात। यहाँ पे ए और बी क्या है? इनपुट, और वाई क्या है? आउटपुट। अच्छा बेटा, ये जो और गेट है ना, और हिंदी में और का मतलब क्या होता है? या। हिंदी में और का मतलब एंड होता है। अरे भाई, ये कौन था? इंग्लिश में और होता है। हिंदी में और का मतलब क्या होता है? हिंदी में और का मतलब होता है या। आई थिंक या ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना यार। अरे भाई बस करो। हिंदी में और का मतलब या होता है कि नहीं? ठीक, तो ये यहाँ पे ही सारी मीनिंग छुपी हुई है। यहाँ पे ही सारी मीनिंग छुपी हुई है। देखो यहाँ पे ये ए को क्या समझो तुम? ए को क्या समझो? है ना, ये सभी, मतलब ये ए और बी दो लोग समझो, ए और बी दो लोग समझो, और ये वाई को क्या समझो? मैं। ठीक है, अरे भाई तुम सम से बाहर निकलो ना यार। तुम कहाँ, तुम्हारी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। प्लस का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे। सम मतलब क्या हो जाता है यार? लॉजिक है। यहाँ पे और गेट का लॉजिक क्या होता है? या। और या को, और या और को, या इंग्लिश के और को, या हिंदी के या को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस साइन से। प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है। प्लस का मतलब यहाँ इंग्लिश का और या हिंदी का या है। समझ में आया? ये वो वाला प्लस नहीं है कि 2 + 3 = 5। ये वाला प्लस नहीं है। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? या। हाँ, इंग्लिश का और या हिंदी का या। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यहाँ पे y को हम क्या लिख सकते हैं? a + b। a + b। इसको छोड़ो, नहीं तो तुम सारे क्वेश्चन इससे करोगे। मैं चाहता हूं तुम फीलिंग से करो। किससे करो? फीलिंग से करो। ठीक है, ये y। अब मैंने क्या बोला इसका समझो। a या b आया तो मैं क्लास लूंगा। a या b आया तो मैं क्लास लूंगा। फीलिंग समझ रहे हो? अब देखो बेटा, ट्रुथ टेबल बनाने का हमेशा इनपुट्स देख लो। पहले क्या करो, है ना, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, सारे इनपुट पॉसिबल इनपुट हो गए। समझ में आया? तो इनपुट बना लोगे हमेशा। इससे दो के केस में इससे ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। चलो, देखो ए भी नहीं आया और बी भी नहीं आया, मैं क्लास लूंगा क्या? इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? ए और बी में से किसी एक का होना जरूरी है।
तो क्लास नहीं लूंगा। पार्शियलिटी करते हो सर आप। ए आया, ए नहीं आया लेकिन बी आ गया तो क्लास होगी क्या? दोनों में से एक भी आ गया तो क्लास होगी। 1 और 0 होगी, झमाझम होगी। बोलो ना यार, दोनों आ गए ना भाई, दोनों आ गए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आया? ट्रुथ टेबल समझ में क्या? कोई डाउट है इधर? किसी को डाउट है इधर? पक्का? ऑल क्लियर? तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस b। ये प्लस आपका मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है, इस प्लस का मतलब हिंदी का या है या इंग्लिश का और है। समझ में आया? और का मतलब हिंदी में एंड होता है। चलो खैर, ये भी सही बोल रही थी, ये भी ये समझी मैं हिंदी का और बोल रहा था, तो हिंदी का और का मतलब हिंदी में और ही होगा बेटा। खैर आगे बढ़े, ठीक है? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आया? तो इसमें आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए? एक तो ये ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन, और बेटा ये बहुत काम की चीज है, और ये बहुत काम की चीज है। मैं आगे बढ़ जाऊं? पक्का? अब एंड गेट, अब नाम पे ही सब कुछ छुपा दिया है, नाम पे सब कुछ छुपा दिया है। अच्छा इस बार नाइकी कम ऑन, इस बार इंग्लिश का एंड हिंदी का क्या होता है? और अरे यार देखो, मैं ये अगर गलत लिख रहा हूं ना तो ये क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर, ठीक। ये सही है? ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, अवॉइड करना है ना, ये मैं भूल गया हिंदी, बहुत समय बाद लिख रहा हूँ। चलो एंड गेट और गेट समझ में आया? एंड गेट और गेट। अब देखो नाम से, अब जैसे उसमें और में पीछे वाले साइन से ना, वैसे ही इधर वहां कर्व होता था, यहाँ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होती है? हम क्या देख रहे हैं बेटा? सिंबल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सिंबल। अब देखो आगे के शेप से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है मतलब ये एंड। तुम देखे आगे का शेप बिल्कुल सेम है, तो आगे का शेप कुछ भी बना दो कोई फर्क। पीछे की लाइन अगर स्ट्रेट है तो वो क्या है? एंड। तो ए बी और ये y। यहां पे और मतलब क्या? इसको ऐसा बोला जाए, ए और बी आएंगे तो क्लास होगी। इसका मतलब क्या है? दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों प्रेजेंट। बेटा कोई भी नीचे नहीं लिखेगा प्लीज, अभी समझो, बस समझो, बिलीव मी, कुछ भी और जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपके रगों में बस जाएगा ये चीज। लेकिन आपने लिखने में इधर उधर कुछ करने में ध्यान दिया अगर, तो बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ रहा है? प्लीज इधर ये यूनिक वे है ना। मैं विदाउट बूलियन एक्सप्रेशन के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। इसमें टफ क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। बिना बूलियन एक्सप्रेशन के मैं आपको पूरी चीज सिखा दूंगा। इट्स ए चैलेंज, इट्स ए चैलेंज। समझ में आया? और आज घर जाते साथ ही, ठीक, और जो बच्चे यहां पे देख रहे हैं ऑनलाइन, इस लेक्चर को देखते साथ ही जो जो क्वेश्चन मैंने यहां पे कराए हैं उसको फिर से एक बार कर लेना, है ना। जो अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये पीडीएफ में डाल दूंगा, इसका वहां पे भी डाल दूंगा। तो कोई अगर वहां के थ्रू देख रहा है आपके बैच में से, तो वहां से निकाल ले, ठीक है। और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हाथों हाथ, फिर से उसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना, फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर लेना, खत्म। पीवाईक्यू कहाँ के करने हैं? जेई मेंस और नीट। अगर नीट वाला बच्चा है तो जेई मेंस का भी करना है, जेई मेंस का बच्चा है तो नीट वाला भी करना है। जेई मेंस वाले को नीट का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, प्रूफ के साथ बता दूंगा मैं आपको। और देखो ये चीज हो गया क्लियर। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल ए बी और y। पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1 1 1 0 1 0, अरे 0 1 0 1। क्लियर। अब देखो दोनों नहीं आए, क्लास होगी नहीं। एक आया एक नहीं आया, नहीं। हाँ समझ में आया? अब सर आपने बताया था जो और इंग्लिश का और होता है या हिंदी का या होता है, इसको मैथमेटिकली हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको किससे करेंगे?
डॉट्स a डॉट b इज इक्वल टू y, a डॉट b इज इक्वल टू बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, सिंबल। ये क्या हो गया आपका टीटी बोले तो ये क्या हो गया b बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर है एकदम परफेक्टो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, नॉट गेट। ये थोड़ा सा अपने आप में एक यूनिक गेट है। नॉट मतलब उल्टा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सर बोलेंगे पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे, सर बोले आज थोड़ा सा खेल लो तो आज पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोग उल्टे सीधे। तो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है बेटा, ये ऐसा होता है नॉट गेट का सिंबल। इसकी ब्यूटी क्या होती है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होती है। इसमें ये क्या होता है बेटा, अरे यार मैंने लग रहा वो लाइन ऊपर नीचे कर दी है। ये देखो ये जो लाइन है ना, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी है, ये लाइन यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये लाइन यहाँ के लिए नहीं, ये इसके लिए लाइन है। ये एक लौता ऐसा गेट है जो रिवर्सिबल, मतलब इसका ये कैसा काम कर सकता है, इनपुट, और ये क्या काम कर सकता है, आउटपुट। ये भी क्या काम कर सकता है, इनपुट, मतलब चाहे इसको ऐसे लगाओ चाहे घुमा के लगा दो। लेकिन बाकी के दो गेट में ऐसा हम कर नहीं सकते थे। सिर्फ नॉट गेट ऐसा है जिसको रिवर्सिबली हम यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबली यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक। अब बेटा यहाँ पे अगर A है और ये Y है, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, ये A और ये Y है, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो 0 है तो 1, 1 है तो 0। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू a बार। a बार, ये a बार मतलब नॉट हो जाता है, उल्टा। समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड गेट में क्या होगा, सिर्फ एक केस में 1 आता है ना? और गेट में सिर्फ एक केस में 0 आता है, जब सब 0 है तब 0 हो जाता है। ठीक है। अब बेटा हम क्या जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अब बेटा कॉम्बिनेशन मतलब एक के सामने एक दूसरा लगा दिया, क्यों ऐसा जरूरी है? ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इट इज यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। समझ में आया? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। क्यों? क्योंकि इन गेट्स को यूज करके, नैंड और नॉर को यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। हम इसको यूज करके और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, नॉर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या बात है कि नैंड का बनाना क्यों जरूरी था, नैंड और नॉर का बनाना क्यों जरूरी था? एक गेट बनाना है, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों को बनाने के लिए जो मशीन आती है वो मान लो कितने की आती है, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। अब मलिया है, समझ रहे हो मोमिन? मलिया को फैक्ट्री डालनी है, ठीक, क्या बनाने की, लॉजिक गेट्स बनाने की फैक्ट्री डालनी है। अब कस्टमर तो कोई भी गेट मांग सकता है, और भी मांग सकता है, एंड भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। अब एक गेट बनाने की कंपनी 100 करोड़, मतलब 3 गेट बनाना है तो 300 करोड़। मैडम के बजट के बाहर चली गई बात। अब ये हमारे पास आई एक्सपर्ट एडवाइस, क्या लेने, एक्सपर्ट एडवाइस। तो हम बोले तुम्हारा पूरा काम हम 120 करोड़ में करा देंगे, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, 25 करोड़ हमको कंसल्टेशन फीस। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला, आप एक काम करो, 100 करोड़ की एक मशीन आ रही है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ इन दोनों में से कोई एक गेट बनाने की मशीन डाल दो, या तो नैंड या तो नॉर। अब इनकी हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो, इन गेट्स की हेल्प से आप कोई भी गेट्स बना, हो गया ना काम, हो गया ना काम, बस। फिर क्या था, फिर झमाझम गेट बनते जा रहे थे। ठीक है, तो जो 300 करोड़ में काम होने वाला था, मैं आधे से भी कम में करा दिया। ठीक है, तो
अब हम सीखते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नैंड गेट। समझ में आया? सबसे पहले क्या देख रहे हैं, नैंड गेट। अब बेटा देखो फिर से एक उठा के फेंक देंगे क्लास के बाहर, एकदम नजरें मेरी तरफ बनी रहनी चाहिए, समझे? इधर देखो बेटा, नहीं ना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, पूरा आगे का टॉपिक, पूरी लिंक जो है ना ऐड हो रही है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया, काम तमाम, खत्म। चल कम इधर अच्छे से बने हुए मेरे साथ। फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि नाम पे ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये क्या है, एंड, और ये नॉट का एंड है, मतलब एंड के सामने नॉट लगा, एंड के सामने नॉट लगा हुआ है, ताबिंदा। एंड के सामने नॉट लगा हुआ है, समझ में आ रहा है बेटा? इधर फोकस करो, लिखने में लगे हुए, पता नहीं लिख के क्या कर लेंगे हम। लिखने से सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉन्सेप्ट नहीं। आओ, तो क्या ये एंड है, इसके सामने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो आज के बाद ये सिंबल क्या हो गया, एंड के सामने नॉट मतलब नैंड। कहां से पहचान होगी, इससे और इससे। अगर ये गोला न लगा होता तो क्या हो जाता, एंड। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया, आ गया बच्चा लोग। अब देखो ये ए और ये बी और ये वाई, देखो नाम से सब कुछ निकाल दे रहा हूं। अब सुनो, एक एक्सरसाइज करेंगे। मैंने नाम से सिंबल बनाया, किसका, नैंड का। तुम नाम से सिंबल बनाओगे नॉर का, नॉर का। किसका बनाओगे, नॉर का। नाम से सिंबल बनाओगे नॉर का। मैं टाइम दूंगा, आपको करना रहेगा, ठीक है? अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल बनाना बहुत, देखो अगर तुम ये चीज समझोगे नहीं ना, इधर उधर करते रहोगे बेटा, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर नजरें इधर उधर हुई ना, पिट जाओगे मेरे से, बता रहा हूं मैं। बिल्कुल फोकस इधर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इधर क्या होगा, क्या चीज है कि अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपको रटना पड़ जाएगा। आपको एंड याद है, दोनों आए तो ही क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे याद रखना, दोनों आए तो ही क्लास होगी, नहीं तो क्लास। आओ देखो ट्रुथ टेबल, देखो इसका क्या, देखो ए बी वाई। सबसे पहले पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, क्लियर? अब देखो 0 0 का यहाँ पे क्या, यहाँ तक क्या पहुंचा, 0, यहाँ तक, ये एंड है ना, ये क्या है, एंड। फिर 0 का नॉट क्या कर देगा, 1 आया। समझ में आया कैसे देखते हैं? हर बार ऐसे ही देखना, हर बार ऐसे ही देखना। 0 1 का ये क्या कर देगा, 0 1 का ये क्या कर देगा, बेटा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को। ये क्या, कौन 1 बोल रहा है भाई? 0 1 दोनों साथ एंड गेट है। यहां तक का आंसर बताओ मुझे, इसके आगे का नहीं। तुम फाइनल आंसर बता रही थी, मुझे यहां तक का बताओ बस। ये क्या है, 0 1 का 0, फिर 1 बोलो ना भाई, क्या कर रहे हो यार? फिर से बोलो, 0 1 का 0, फिर 0 का 1, ऐसे करना है। समझ में आया? समझ में आया? 1 1 0 का 0, फिर 0 का 1, आया सबको? सब हाँ, क्या 1 आ रहा है ना? 1 1 का 1, फिर 1 1 का उल्टा 0 सॉरी सर आया। ठीक बेटा, नहीं आ रहा है समझ में यार? एकदम क्लियर हो रहा है? देखो बेटा, नहीं तो तुम कितने गेट रटते रहोगे यार। मैंने नैंड का ट्रूथ टेबल रटाई क्या? नहीं, मैंने बोला अपन को एंड का समझा हुआ है ना, एंड की हेल्प से नैंड। ये वही चीज है बेटा जो मैंने सभी और हुमैरा का एग्जांपल लिया था। दोनों जन साथ में दिख गए तो क्लास नहीं होगी, देख लो, यही है वो। यानी जो पहला जो लगा हुआ था वो कौन सा गेट था, नैंड। कौन सा लॉजिक लगा था, नैंड। समझ में आया? सोहेब बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ? अब देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए डॉट बी। ये तो एंड का हुआ, ऊपर पूरा। समझ में आ रहा है?
क्लियरली। एक बार और करेंगे, समझ गए अच्छे से? समझ गए सर। समझ गए ना? तो नाम की हेल्प से हमने सिंबल की हेल्प से ट्रुथ टेबल, और इसी के हेल्प से हमने बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये हो गया सिंबल, ये हो गया आपका टीटी, ये हो गया आपका बी। बोलो ठीक। अब मैं आपको टाइम दूंगा इसी तरीके से आपको किसका ट्राई करना है गाइस। चलो अब तबिंदा, अब इसके लिए लगाओ तुम अपना पेन चलाओ, अब करो तुम। नाउ कम ऑन गाइस, प्लीज मुझे खुश कर दो, प्लीज सबको ही मुझे खुश कर दो। इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन सबको ही खुद करके दो। चलो, क्या बेटा और के सामने नॉट लगा हुआ है तो और बना दें हम, उसके सामने नॉट लगा दें तो हो गया हमारा काम। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया, तो क्या बना दें अब ट्रुथ टेबल। ये ए, ये बी, ये 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर 3 हो गए तो बेटा, अगर 3, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 इनपुट है। कैसा है? 3 इनपुट ए बी सी, तो फिर क्या करोगे? 0 1 0 1 0 1, ठीक। फिर 0 0 1 1 0 0, ठीक है? समझ में आया? 0 0 0 1 1 1, ठीक। चलो आप देखो, आप कैसे देखना है? कुछ भी 0 0 का 0 0 का 1, फिर से एक बार 0 1 0 1 का 1 1 का 0 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तुम समझ रहे हो? यहाँ पे हम और का देख रहे हैं, फिर नॉट का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो 0 तुम देख के 1 1 1, फिर 1 का 0। मजा आया? मजा आया? ये कुछ वैसी ही बात हो गई। अगर तुम दोनों मुझे क्लास में दिख गए, तुम दोनों में से कोई भी मुझे क्लास में दिख गया तो क्लास, मतलब टीचर खुन्नस खा के बैठ गए, ठीक है? इतना परेशान कर दिया कि तुम दोनों, अगर मुझे, तुम दोनों में से कोई भी, कैसा बोलेंगे हिंदी में इस लॉजिक को? तुम दोनों में से कोई भी मुझे क्लास में दिख गया तो क्लास नहीं होगी। तो अगर कोई बदमाशी किया तो उसमें क्या लगा दिया जाएगा? नॉर गेट। उस ग्रुप में ही क्या लगा दिया जाएगा? नॉर गेट। समझ में आ रहा है? आओ, अब नहीं आ रहा है समझ में? कौन बोल रहा है? आ रहा है ना भाई? तो और का a प्लस b, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? फाइव का नहीं आया। मजा आया? मजा आया? आर यू गाइस कंफर्टेबल टिल येट? सब कोई को अभी तक का पूरा मस्त कंफर्टेबल है? सर हाँ सर, ये प्लस आएगा कि डॉट आएगा सर? लेकिन डॉट है। नॉर है नहीं? सही कर दो। अगर प्लस नहीं है तो कर दो, ये सही है। अगर बुक में भी तुमको कुछ चेंजेस दिखे तो उसको चेंज कर देना, ये एकदम सही है भाई। अगर कुछ चीज तुमको गलत दिखे बुक में तो वो बुक में गलत है, मैं सही करा रहा हूँ। बस आगे बढ़े। हो। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को देखो, मैं तुमको क्या बोला था कि क्यों जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले क्वेश्चन में प्रूफ के साथ बता दूंगा। नीट देखो देख लो अपनी आंखों से, नीट 2016, फिर यही क्वेश्चन सेम नीट 1 2016 में आया था, जो कि जेईई मेंस 2012 में आ चुका है। जो जेईई मेंस नहीं था तब, एआई ट्रिपल ई था, एआई ट्रिपल ई 2010 में आ चुका है। कैसा लगा? देख, तो क्या इससे प्रूफ होता है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट पे रिपीट हो रहे हैं लॉजिक गेट के। अब जेईई मेंस वाले खुश हो गए होंगे कि हम फिर नीट का क्यों करें, हमारे क्वेश्चन तो उधर आते हैं। अभी थोड़े देर में मैं तुमको दिखाऊंगा नीट का क्वेश्चन जेईई मेंस में। नीट का क्वेश्चन किसमें? जेईई मेंस में। अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है बात? अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं बेटा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो द आउटपुट y, आपसे क्या पूछ रहा है? y।
व्हेन ऑल द इनपुट यानी ए बी सी आर फर्स्ट जीरो, मतलब जब तीनों जीरो हो तो आउटपुट क्या होगा, जब तीनों 1 है तो आउटपुट क्या होगा? अच्छा ये कौन सा गेट है भाई, ये कौन सा गेट है, NAND, ये कौन सा गेट है, देखो सिंबल से पहचानते आना है बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल। कैसे, ये जीरो और ये जीरो, जीरो 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 एंड है ना, ठीक, जीरो जीरो का जीरो, ये जीरो तो एज इट इज यहाँ पे आ गया, फिर से जीरो जीरो का जीरो, फिर जीरो का आ रहा है ना, पहले एंड का ऑपरेशन फिर नॉट का, जीरो जीरो का जीरो, जीरो का 1, ए पास, तो जीरो का 1 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। नो सर पहला है सी है, सी और डी, अच्छा सॉरी मैं भांग खा लिया हूं, सॉरी, फिर सी और डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, हमको पता नहीं है। अब देखो ये करते हैं 1, ठीक है, तो 1 डालो, अब इसको सबको मिटा दिया करो बेटा, जो नीट का पेपर दे रहे हैं वो इस पहले इनपुट को पूरी तरीके से मिटा दे, ठीक है, या तो कट कर दे, या तो देखो नीट में तुम्हारे पास मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा ना, तो ऐसे 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 कट कर दो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट डालना है ना। अब यहाँ पे सब कुछ जैसे यहाँ पे लिखा था आपने जीरो का जीरो, फिर यहाँ पे इसको भी ऐसे कट कर दो। अब दूसरा इनपुट लिखो 1 1 1 1 1 का 1 1 1 1 आहा 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 1 1 1 1 का आया। अब ये वाला तुम ट्राई करो, सेम उसी तरीके से वाला तुम ट्राई करो, कम ऑन। अब कैसे करोगे, हर एक ऑप्शन में सेटिस्फाई करो, पहले ये वाला देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हर एक ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, ऑप्शन से होगा बेटा। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, दिख रहा है ना, सामने नॉट नहीं लगा है तो एंड ही है ये। देखो बेटा क्वेश्चन चेंज था लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। जिस बंदे को ये क्वेश्चन करते आता है उस बंदे को ये क्वेश्चन करते भी नहीं आ रहा है सर समझ में, हमको आया अच्छे से समझ में। नासा क्वेश्चन सॉल्व करो, नासा जल्दी, नासा का पड़ोसी कोई बात नहीं करेगा, सोहेल ठीक है हाँ क्या बोला, डी आ रहा है, बी आ रहा है, मैं डायरेक्ट बी चेक करके देखता हूं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है 1 0 1 1 0 1 1 1 1, तो भाई इसमें हमको आउटपुट 1। ये यार क्यों बातें हो रही है, मत करो ना यार बातें, उड़ा देंगे नहीं तो सीधे नीट में समझ में आएगा, जेईई मेंस में समझ में आएगा कि क्या उड़ा था, समझ रहे हो। और इस तरीके से नहीं पढ़ाते तो अगर चाहता तो जैसे देखो ये एंड गेट है ऐसा, नॉट गेट है ऐसा, ये ट्रुथ टेबल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, फिर हम पढ़ते ही नहीं। समझ में आ रहा है भाई का, क्या कर रहे हो यार, मुझसे डाउट पूछो ना यार, कुछ नहीं आया तो बोलो क्या डाउट है, कम ऑन से इट। बी का ये क्या था, शी इज एन एक्सेप्शन। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बस वैसे ही चलाओ। अच्छा मेरे साथ करोगे, यस सर। चलो देखो ये देखो बेटा, मैं इधर क्यों कर रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम तुम बनाओगे एक आधा घंटा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में बन के आया था, ठीक है। देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, ये 1 तो 1 0, ठीक है, 1 का 0। अच्छा ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो चुका ना, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0, ये 0 का 1, ठीक है, 0 0 का यहाँ पे 1, फिर 1 कैसे बोल रहे, 0 0 का 0, फिर 0 का आ रहा है ना, पहले एंड लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे। अब किसी ने डायरेक्ट एंड का रट के रखा है तो अलग बात है, मुझे नहीं रटता, किसी ने डायरेक्ट नैंड का रट के रखा है तो
अलग बात है। मेरे को क्या दिखता है, 0 0 का पहले हुआ 0, फिर 0 का 1। तो देखो ये 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर 0 और 1, 0 और 1 का 0, फिर हाँ, फिर 0 का 1, ये 1 1 1 0 सॉरी 1 1 1, अरे यार कंफ्यूज कर दे रहा है यार। 1 1 का 1 फिर 0। एक्चुअली क्या कर रहा है ना, तेज चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बता। मैं तेज चल गया ना बेटा, यहाँ मेरे साथ चलो ना। 1 1 1 फिर 1 का 0 आया सबको। ये तो इजी था सर। तो डायग्राम गंदा था, डायग्राम तो समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। मजा आया, कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती बाप ने। चलो करो करो करो, ट्राई करो इसको। कोई है इतना कॉन्फिडेंट, अगर कोई व्हाइट बोर्ड में आके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो उसको 10 रुपए वाली चॉकलेट। नासा आ जाओ, नासा। हाँ तुम करोगे, हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, तू ये ना जो तेज चल रहा है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा ना। वीडियो बात करेंगे कम ऑन कम ऑन, मुझे नहीं आ रहा सर। अबे किसी पे हिम्मत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। सरताज कम ऑन यार, यू कैन डू इट, कम ऑन यार। यार ऐसा मत करो यार, सोएब इज्जत का सवाल है, देख कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। आ जाओ, ए बिग क्लैप फॉर इट। अब गलत गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करेंगे। टू गेट आउटपुट 1 एंड 2। हाँ देखो ये ऑप्शन चेक करना है, पहले ए ऑप्शन चेक करो किसमें 1 आ रहा है, ये देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउटपुट क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू पहले क्या लेनी है, 0, y की वैल्यू क्या लेनी है, 1। देखो इसमें क्या होगा, हाँ ये 0 है और नीचे क्या है, नहीं ये 1, ये वन है ना। हाँ 0 ऐसे करना है, हाँ 0 हाँ। 0 0। देखो ये 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, हाँ यहाँ पे आ गया 1। यहाँ से गया। नहीं नहीं नहीं, अब दोनों इनपुट चाहिए ना। अब देखो ये 1, ये यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब करो, लिखो 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 लिखो। माशाल्लाह, देखो 1 1 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी आंसर नहीं आया है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, मतलब आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या आया, 0 आया। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बेटा मैं यहाँ पे एक हिंट दूंगा कि ये 0 1 है ना, तो 1 0 में जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि सेम आंसर आ जाए। तो एक अब 0 1 चेक कर लिया ना, तो अब किसको चेक करो, 1 1 को या 0 0 को। तो हम किसको करेंगे, 1 बी को करो, बी को करो। अब सबको इसको पूरा मिटा दो, है ना, इसको पूरा मिटा दो। काट कर चलो अब ये कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, बहुत तेज चलेगा। ठीक नहीं। लाओ मैं करता हूँ, आओ चलो गुड ट्राई। देखो बेटा ये क्या था, 1 1। देखो स्वैप कैसे करना है, ये 1 से कहां पे आए, यहाँ पे, ठीक है। ये 1 सीधे कहां पे आ गया, यहाँ पे। देखो 1 1 1 1 1 1 1, फिर ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देखो ये 1 ये 1 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 का 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, फिर 0 से 1, समझ रहे हो ना, नॉट ऑपरेशन लगा। 1 1 1 1 1 1, फिर क्या हो गया, ओह माय गॉड, बी भी गलत, बी भी
ऐसे ही करते जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? सर इसको कहाँ लगेगा सर, एक ही मिनट सर इसको नहीं तो जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, जेई में कहाँ एक ही मिनट, जेई मेंस का क्वेश्चन है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 1 मिनट में। देखो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखना, लॉजिक गेट के क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश नहीं करना। 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, चलेगा, क्योंकि आपको जो 10-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए ना उसमें हम अफोर्ड कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है ना जो हम 1 मिनट से कम में सॉल्व करेंगे। लॉजिक गेट में 2 से 3 मिनट लग सकता है अगर ऐसा हैवी सर्किट आ गया तो। अब तुम देखो यहाँ पे नीट में क्यों नहीं लगता, नीट में क्यों नहीं लगता ये भी बता दूंगा मैं। उन लोग क्या करते हैं, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा देते हैं, पहले ही ऑप्शन ही क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं। आओ सर सी पार्ट है ना, आओ अब 1 0 ट्राई करें क्या, 0 0 कर लें, चलो 0 0, ये 0 0 1 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1 0 1 0 1 0, फिर 1 1 1 1 0 भाई 3 चेक कर लिया तो अब चौथा नहीं चेक करूंगा, चौथा चेक पेपर में चेक नहीं करूंगा। लेकिन अगर टाइम हो तो ऐसा हो सकता है बेटा कि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो चेक कर लेना। अगर मान लो कि तुमने इसको चेक किया, सी को चेक किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ऊपर किसी ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, इसलिए पूरा काम फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। अब तुमको मत ना पता है कि इसमें किसमें सिली मिस्टेक हुई है, इसलिए ध्यान दे के आराम से कूल माइंड से इसको सॉल्व करना। तुम देख रहे हो टाइम डिमांडिंग है, टाइम डिमांड कर रहा है, समझ में आ रहा है? समझ गया कैसे करना है, समझ गया कैसे करना है? करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं करता हूं, ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट। अब क्या करो, 0 0 का पहले चेक करते हैं, ठीक है? ये 0 और ये 0, ये 0 0 0, फिर ये 0 1, ये 1 हो गया, ये 0 ये 0 0 0 का 0, फिर 1 0 1 0 0, फिर 0 0 का 0, फिर 1। ओ माय गॉड, तो 0 0 का 1 होता है, यानी ये और बी और डी गलत है, बी और डी गलत है। अब ए को चेक करते जाएंगे। अब देखो ए कहां पे से, ये सेम है, ये भी सेम है, देखो यहाँ पे ये भी सेम, सिर्फ अब क्या चेक करना है, 1 और 1। अब हमको क्या चेक करना है, 1 और 1। समझ में आया? सर ए पार्ट सर, ठीक है, तो बेटा तुम मेरे साथ बन रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सोएब नॉट टॉकी 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है, फिर 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 का 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। फील आया कैसे करना है? दिस इज ऑल्सो मेंस, जे मेंस, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है, नहीं अब ऑनलाइन होता है, पहले ठीक है नहीं होता। आगे बढ़े, मजा आया? मजा आया? नहीं आया, नहीं आया, फील आ रहा है कि हो जाएगा क्वेश्चन? यूनिवर्सल गेट, ठीक है। अब बेटा नैंड गेट, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके हम कोई भी गेट बनाया जा सकता है। नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके बनाया जा सकता है, ठीक याद है? अब हम ये डिस्कस करने वाले थे, 3-4 करोड़ की बात नहीं, 300-400 करोड़ की बात चल रही थी। मेरी कंसल्टेंट फीस मुझे मिल चुकी थी। तो therefore any digital circuit can be achieved entirely from NAND or NOR gate। अच्छा, इसमें देखो बेटा ये क्या चीज है, the NOT gate from NAND gate, the NOT gate from NAND gate, the NOT gate from NAND gate, क्या चीज है ये? ठीक, अब हमको इधर सबका फोकस इधर, आंखें नीचे नहीं होनी चाहिए,
सबकी नजरें मेरी तरफ बनी रहनी चाहिए। बने हुए हो मेरे साथ, आओ। अब मेरे को सिर्फ नैंड गेट यूज करना है। कौन सा गेट यूज करना है? नैंड। और उसकी हेल्प से नॉट बनाना है। अब बेटा देखो 3 तरीके के कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब अभी हम क्या कर रहे हैं? नैंड को यूज करके नॉट, एंड और बना रहे हैं। फिर हम नॉर को यूज करके नॉट, एंड और बनाएंगे। तो कॉम्बाइन करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप एंड गेट लीजिए। क्या लीजिए? एंड गेट, सॉरी नैंड गेट लीजिए। ये हुआ नैंड गेट। इसके दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दीजिए। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर आपको कभी भी नैंड गेट दिखे जिसके दोनों इनपुट क्या है? कंबाइन, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। सर हमको आपके ऊपर बिलीव नहीं है, आप हमको प्रूफ दिखाओ। चलो प्रूफ दिखाता हूं भाई। सिंगल इनपुट है, ठीक। तो ये a और ये y, ये a और ये y। तो a की वैल्यू अगर 0 है, यहां से 0 डाले तो 0 0 0 0 का यहां पे क्या मिलेगा? 0 0। फिर नॉट क्या कर देगा? 1। तो ये क्या हो गया? 1। सिमिलरली 1 का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो पहला कॉम्बिनेशन यानी कि नैंड का। अब देखो नैंड से मैं ये तीनों बना के दिखा रहा हूं, नैंड से मैं तीनों बना के दिखा रहा हूं। नॉर से तीनों आपको बना के दिखाने हैं। नॉर से तीनों आप, कॉम्बिनेशन यही होगा। मतलब तुम समझ गए, अगर ये नॉर हो जाता और इसके दोनों इनपुट को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? नॉट। समझ में आया? ठीक। अब नैंड गेट फ्रॉम एंड, सॉरी एंड गेट फ्रॉम एंड। अब एक बात सुनो, क्या तुमको समझ में आ रहा है? हमने क्या किया था? एंड के सामने नॉट लगाया था तो वो नैंड बन गया था। यानी एंड के रिजल्ट को वो उल्टा कर दे रहा था तो नैंड हो गया। वापस उल्टा कर देंगे तो वापस एंड नहीं आया, नहीं आया। देखो एंड के सामने नॉट, नैंड, एक और नॉट एंड, एक और नॉट नैंड। तुम समझ नहीं आ रहा है? आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये आपका नॉट गेट है? सॉरी, क्या ये आपका नैंड गेट है? क्या मैं इसके सामने नॉट लगा दूं? क्या ये नॉट है? तो ये क्या हो गया? नैंड के सामने नॉट, एंड, नैंड के सामने नॉट, तो क्या हो गया? एंड। देखो ना, एक बार रिजल्ट उल्टा हुआ, फिर वापस देख लो मेरे पास। ये जैसे 0, ये मान लो ये a b और ये y। अब इसको कैसा देखोगे बेटा? इसको नॉट देखोगे। इसको क्या देखोगे? नॉट। a b और y। 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, 0 0 डालो, 0 0 0 1, वापस 0। नहीं आया। इसको पूरा हम नॉट डील कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये कितना हो गया? 0। अब 0 1 का 0 1 का 0 1 0 आया, ठीक है। फिर समझ गया, इसका भी 0 और इसका 1। अच्छा एक बात बताओ, इसके सामने मैं एक और नॉट गेट लगा दूं अगर, तो वापिस ये क्या बन गया? नैंड। देखो ये नैंड, इतना एंड, फिर वापिस नैंड। देखो ये वाला नॉट और ये नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस ये वाला नॉट बचेगा। नहीं आ रहा है? आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है? अच्छा बेटा मान लो हमारे पास तो कंस्ट्रेंट था ना, हमने फैक्ट्री सिर्फ किसकी डाली है? नैंड की। तो अगर हमको एंड गेट बनाना है तो ऐसे बनाना। देखो सिर्फ मैंने नैंड यूज किया और एंड गेट बना दिया। अब जैसे मैंने फैक्ट्री डाली नैंड गेट बनाने की, अब मेरे पास कोई आया, भैया 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 मेरे को एंड गेट चाहिए 2 ठो, है ना, 10 के 2। तो आप क्या करोगे? आप नैंड गेट बनाओगे, उसको ऐसे कंबाइन करके दे दोगे एक बॉक्स में लगा के, ले तेरा ये क्या हो गया? एंड गेट। नहीं आया सर समझ में? आ गया अच्छे से समझ में? क्लियर? देखो मेरे को ना रिस्पॉन्ड करते रहो यस नो, और जोर जोर से, मुझे फील आना चाहिए कि तुमको समझ में आ रहा। इकरा दीदी समझ रही हो मेरी बात को? सरताज भैया, मोमिन भैया, असरार भैया नहीं आए? अरे यार असरार को आना चाहिए। खैर चलो इधर फोकस करो, आगे बढ़े। तो एंड गेट फ्रॉम अ नैंड गेट और गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब बेटा देखो
एक चीज सुनो, कॉन्सेप्ट, मैं अगला चीज भी टिक कर जा रहा हूं। नैंड के सामने नॉट लगाया तो एंड बन गया, नैंड के सामने नॉट लगाया तो एंड बन गया, नॉर के सामने नॉट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? नहीं आया, और बन जाएगा। बोलो ना यार, एक क्लास में इतने सारे बच्चे, एक दो की आवाज आ रही है, क्या खाना पीना खा के नहीं आते हो? ये तो लास्ट लेक्चर भी नहीं है यार, एनर्जी नहीं फील होती यार। मेरे को ऐसा लगता है एक ही जन को समझ में आ रहा है, फिर क्या कर रहे हो? बोल, क्यों सरताज, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम नहीं आ रहा है तुमको समझ में? आ रहा है तो बोलो ना भाई। क्यों भाई? कैसे मतलब कैसे आना हुआ? अरे यार फिर से एक बार, नॉर के सामने नॉट लगाया, नॉर के सामने और इन लोग को एंटरटेन नहीं कर रहा, आते साथ बातचीत शुरू, हेलो हाय कर रहे हैं, बिछड़े यार मिल गए। देखो नॉर के सामने नॉट लगाया, नॉर के सामने नॉट, तो क्या बन जाएगा वो? और एक जो नॉर जो नाम, अच्छा चलो हम आगे देखेंगे, खैर छोड़ो, अभी तो देखना ही है ना, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश की, आगे देखें। तो बेटा दो टाइप के, अभी तक मैंने दो टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, तीन टाइप के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। एक, पहला टर्मिनल कनेक्ट कर दो, दूसरा एक के पीछे एक लगा दो, तीसरा मेरे को ये त्रिशूल जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? त्रिशूल, जानते हो ना, जानते हो ना त्रिशूल, कुछ वैसे ही, ठीक, हाँ वही शिव जी वाला त्रिशूल जो होता है ना, वो कैसे, मैं देखो दिखाता हूं बेटा प्लीज। अच्छा, पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ ये कौन सा गेट है? एग्जामिनर के पास तो बहुत पैसा है ना, वो तो कितने भी गेट लगा सकता है, बोलेगा कौन सा गेट है ये बताओ, रिजल्टेंट गेट कौन सा? नैंड के सामने नॉट, मतलब एंड। नहीं आया सर समझ में? आए हैं ऐसे क्वेश्चन, और तुम सॉल्व करते रह जाओगे अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, और अगर तुमको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन करके निकल जाओगे। कैसे? ऐसे। समझ में आया? चलो खैर देखेंगे। मेरे को त्रिशूल जैसा दिखता है, आपको किसके जैसा दिखता है आप बताना। आपको किसके जैसा दिखता है? रॉकेट। चलो ठीक है, जिसको जो दिखे। आगे बढ़े। रॉकेट कौन बोला? आओ दिशा, कल तुमने वीडियो देखा? पढ़ा है? ठीक है। A B Y, तो A B और ये Y, पॉसिबल इनपुट्स 0 1 0 1 0 0 1 1, इसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है ना। अब देखो 0 0 डालते हैं, 0 0 1 1 1 1 का 1, यहां तक 1 आया, फिर फाइनल 0। आई थिंक तुम स्मार्ट हो गए कि डायरेक्ट देख लेते हो, ठीक है, लेकिन मुझे तो पूरा बेसिक से सिखाना है ना। फिर देखो 0 1 0 1 का ये 0 1 का 1 0 1 0 का 0 0 का 1, तुम समझ गए होगे। अब ये ऐसा ही कुछ आएगा। मजा आया? हो जाएगा क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने आपको क्या किया है बेटा, नॉट नैंड की हेल्प से नॉट। अच्छा नैंड का त्रिशूल, यार अब तुम लोग को रॉकेट दिख रहा है ना, मैं रॉकेट बोलता हूं, नैंड का रॉकेट और देता है, ध्यान से सुनना, नैंड का रॉकेट और देता है, तो नॉर का रॉकेट एंड देगा। माशाल्लाह। आया? नहीं आया सर? सब कोई जोर से बोला आया कि नहीं? वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने बोला था। देखो ये क्या लिखा है बेटा, जेई मेंस 2000,
ये देखो ये क्या लिखा है, नीट 2013, देख लो और देख लो, कर्नाटका नीट 2013। तो नीट का क्वेश्चन कहां रिपीट हो गया, जेई मेंस में। तो हल्के में नहीं लेना नीट वालों को, जेई वालों सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नीट के भी, और नीट वाले तो करना ही है जेई मेंस के क्वेश्चन फॉर लॉजिक गेट। तुम देख रहे हो ना रिपीट हो रहा भाई, नहीं दिख रहा है सर, इसलिए तो ये प्रूफ के साथ मैं लेके आया तुम्हारे पास। अब तुमको यकीन हुआ कि नहीं सर, पहले बिल्कुल ना था। अब देखो ये सब बकवास है। ये क्या है, नैन के सामने क्या लगा है, नॉट। नैन के सामने नॉट क्या देता है, एंड देता। कहां है, खल्लास, खत्म। ये अब तुम अलग अलग तरीके से, क्या ये हमको पता है एंड है, ये हमको पता है ना एंड का क्या होता है, ए डॉट बी। बोलो ना यार, सर नहीं आ रहा सर। नैन के सामने नॉट, बोलो ना। नैन के सामने नॉट, नैन के सामने नॉट, माइनस माइनस नॉट नॉट कैंसिल, तो बोलो ठीक, मजा आया, क्लियर। तो क्या आप देख बेटा, ये सब चीज आप कोई नहीं बताता है कि जेई मेंस का भी ये चीज सॉल्व करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जिसने जेई मेंस के भी क्वेश्चन करके रखे हैं वही ना बता पाएगा। आप देखो ये देख रहे हो, पहचान पा रहे हो, तो ये रॉकेट है, ये क्या लगा हुआ था, ये क्या है, तो मैं यहाँ पे सीधे नॉट भी तो बना सकता हूं ना। तो क्या ये नैंड का रॉकेट है, तो ये क्या देगा, ओरली, ओरली। अरे भाई अगर मैं चाहूं तो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं भाई। हमने तो कंपनी बनाई थी इसलिए हमको नैंड से ही बनाना था। एग्जामिनर के पास तो बहुत सारी कंपनी है, एग्जामिनर के पास तो बहुत सारा पैसा है, बजट का उसको कोई टेंशन नहीं है, तो नॉट गेट की भी फैक्ट्री डाल सकता है और नैंड की भी डाल। ये देखो ये और ये इक्विवेलेंट ही तो है भाई, ये क्या है, नॉट ही तो है। बोलो ना यार। तो क्या विजन आपका डेवलप हुआ, क्या जैसे मैं देख पाता हूं आप भी वैसे देख पाए कि नहीं, बोलो यार। अजान भी हाँ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहे हो कि सच में समझ में आ रहा है। तुम हमारा चैनल फॉलो कर रहे होते तो कल हमने वीडियो डाल दी थी, वो तुम देख लेते और आज का लेक्चर तुमको समझ में आ जाता। साहिस्ता बोल रहे सर आपको वीडियो डालना ही था तो हम घर चले जाते, घर से देख लेते। यहाँ क्यों रोक लिया, क्योंकि क्लास की बात अलग है, क्लास की बात अलग। यहाँ पे जो वाइफ फील, हाँ भाई का बतिया लो, तुम बतिया लो फिर हम पढ़ा लेते हैं। हो गया बतियाना तुम्हारा, चलो ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा, चलो करो 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 जल्दी करो। आईटी धनबाद में एक सर थे, महातो सर, पूरा नाम नहीं लूंगा, करो, बंगाली थे तो वो कोरो कोरो, जल्दी कोरो खत्म। ये लोग अपने पैसे से कराया है सर, गाइस प्लीज डू इट। कोई बातें नहीं करेगा, सबको सॉल्व करना है। ये क्या बना रहे हो, सिर्फ नॉर बनाना है, नॉर से नॉट बनाना है। मैंने पिछले स्लाइड में नैंड के अलावा और कोई गेट बनाया था, लेकिन बना सारे गेट दिए थे, वैसा काम करना है। हाँ अब आइए, वेरी गुड। अलग अलग ये सब नहीं, ट्रुथ टेबल वगैरह नहीं, सिर्फ वो कॉम्बिनेशन बना दो। बाकी हमको पता है, तुमको भी पता है, ये तुमको पता है। नहीं आया, सिर्फ कॉम्बिनेशन बना दो, रॉकेट बना दो, आगे पीछे लगा दो, टर्मिनल कनेक्ट कर दो। ये बात, ये बच्ची नहीं है जो करके बैठ गई, ये क्या है,
ये क्या है, ये कौन सा गेट है? ये सिर्फ लॉजिक कॉम्बिनेशन बनाना नहीं है, सिर्फ लिखना भी है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? नॉट है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। क्या ये हमारा नॉर गेट है? इन दोनों के टर्मिनल कनेक्ट कर दो तो ये नॉट हो जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू योर नॉट गेट। एम आई राइट? अच्छा, नॉर के सामने मैं यही चीज समझा रहा था बेटा। नॉर के सामने मैं एक और नॉट लगा दूं, क्या ये नॉट गेट है? इतना तुमको समझ में आता कि दोनों टर्मिनल कनेक्ट करके लगा दिया तो ये क्या हो जाता है? नॉट। तो नॉर के सामने नॉट, तो ये क्या बन गया? और बन गया। सर ये तो ऐड बनाना है नीचे बनाना है। सॉरी नहीं सॉरी। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने में यही चीज होता है। मैंने वाली स्लाइड यहाँ पे कॉपी की, 9 को नॉर 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 कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है, ओके ये हुआ। फिर सामने क्या लगा दिया? अच्छा, तभी वो हुमैरा ऐसे ही बनाई थी तो मैं सोचा ये इसको नीचे क्यों बनाया इसने। खैर समझ में आया। अब रॉकेट बना दे। तुमको रॉकेट दिखता, मैं भी आज के बाद रॉकेट बोलूंगा। रॉकेट दिखता, रॉकेट बना दे। तो नॉर का रॉकेट एंड देगा। बोलो ना यार, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मैं अकेले पढ़ रहा हूँ? यस सर। क्या तुमने उम्मीदें छोड़ दी हैं? यस सर। कौन बोल रहा है? ये देखो, ये क्या हो गया आपका? एंड। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? नॉट। अब बेटा देखो पेपर में कैसे कैसे ऑप्शन, यहाँ पे हमने ये यूज किया, लेकिन नॉट गेट भी तो बना के आ सकता है ना। यहाँ पे नॉट गेट बना के अभी एक एग्जांपल दिखाया। बोलो ना यार, आगे बढ़ जाएं। क्या कंफ्यूजन है? पक्का बनाए। देखो मैंने आपको बोला था ना 3 ही कॉम्बिनेशन है। टर्मिनल कनेक्ट करना, मैसेज मेरे को दिखा यहाँ से, नहीं बोल सकता पब्लिकली, ठीक। नॉट टर्मिनल मिलाए, नॉट बन गया। रॉकेट बना दिए, नॉर का रॉकेट एंड। यही चीज वहां डिस्कस किए थे। नॉर के सामने नॉट, और एक और नॉट लगा दिया तो एक और नॉट लगा दिया तो वापस नॉर बन गया। एम आई राइट? तुम समझ रहे हो ना। फिर वापस 0 का 1 कर देगा तो वापस नॉट बन जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है जेई मेंस में आ सकता है भाई। ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, नीट में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2020 में आ चुका है। अब ऐसा मुझे बहुत चांसेस हैं कि ये आप वापस किस में आ जाए? नीट में आ जाए। क्या कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ये नॉट गेट ही जो है रिवर्सिबल ऑपरेशन यूज करता है, और नॉट गेट कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन। बोलो यार ठीक। कल मैंने आपको समझाया था ना कि नॉट गेट को ही रिवर्सिबल यूज कर सकते हैं। अरे आगे या तो इधर से इनपुट ले सकते हो या तो इधर से इनपुट ले सकते हो। तो नॉट गेट कौन सा है यहाँ पे? एक ही। यार इसको बता दो, दिल खुश कर दो जल्दी से। देखो नॉट नॉट नहीं, क्या नॉर के सामने नॉट, और के सामने वापस नॉट। नॉट। बोलो ठीक, मजा आया? जो आपने अभी बोला सर, है ना? मतलब इससे पहले जो आपने बोला वो कैंसिल हो रहा है। हाँ हाँ भाई, इस वाले नॉट को कौन कैंसिल कर दिया? ये वाला नॉट। इस वाले को अब क्या बचा? एंड और नॉट। एंड के सामने क्या लगा है? नॉट। और सॉरी, और के सामने क्या लगा है? नॉट। तो क्या हो गया? नॉर हो गया। बोलो ना यार, तोते उड़ जा रहे हैं। प्लीज देख, ओरल बता दो, खुश हो जाए। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। अबे रॉकेट है ना ये, रॉकेट ऑफ
नॉर का रॉकेट क्या देता है? नॉर का रॉकेट हमको देता है एंड गेट का कहाँ है? ए ऑप्शन। देखो सिर्फ एक ही केस में वन होता है। बोलो ना यार, कैसे ओरली आ गया? अब इसको ऑप्शन सेटिस्फाई करा के करेंगे क्या? नहीं। अब मान लो ये पेपर में आता और आपको ये चीज नहीं याद आती, तो कैसे करते? तो इनपुट करके। मान लो इसको एक और तरीके से करके बताता हूं कि ये तो हमको दिख गया कि कॉम्बिनेशन है, अगर हमको नहीं दिखता कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है तो कैसे करते? देखो फिर वही याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया भी था कि ऑप्शन सेटिस्फाई करो। देखो आओ 0 0 सेटिस्फाई करते हैं। 0 अच्छा देखो 0 0 तो हाँ, दो ऑप्शन तो फिर भी जाएंगे। 0 0 1 1 1 1 का 1 1 का 0, तो ये और ये गया। अब क्या ले लेते हैं? ये 0 0 1, तो ये क्या हो गया? 1 0 1 0 का क्या होता है? 1 ये और है ना, ये गेट कितना है? और तो 1 0 का क्या हो जाएगा? 1 1 का 0 1 का 0। तो अगर कॉम्बिनेशन से नहीं आता तो हिट एंड ट्राई। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने कल कराए थे आपको या लास्ट क्लास में कराए थे, उन क्वेश्चंस के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नहीं पहचान पाए तो आपका कॉम्पिटिटर कॉम्बिनेशन पहचान लेगा, आप ऑप्शन सेटिस्फाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे और वो सीधे देखते साथ उसको तो सर की बात याद है कि भाई ये तो रॉकेट है, नॉर का रॉकेट एंड होता है, देख लेगा एंड की ट्रूथ टेबल कौन सी है, सिर्फ एक ही केस में 1 होता है। ये हुआ ना, बी में भी होता है, बी में भी था ना सर, इसीलिए। अरे भाई एक ही केस में आउटपुट 1 होता है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक ही केस में आउटपुट क्या हो क्या गया है? कुछ नहीं। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना पक्का? कॉन्फिडेंस आ रहा है? प्लीज यार प्लीज 1 मिनट। देखो 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 देखो, दिखाता हूं तुमको, दिखाता हूं जलवा। अरे जा रे भाई, देख 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 क्या है? नीट 20। और अब देख देख और ले ले नीट वालों के मजे। ये देख, मत करके जा तू अपनी अकड़ में रहे कि मैं जेई मेंस वाला नीट के क्वेश्चन क्यों करूं। देख कैसा लगा, कैसा लगा स्वाद? किसका रॉकेट है भाई? ये नॉट ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये नॉट ठीक है। तो रॉकेट किसका है? ये कॉकपिट, इसको रॉकेट बोलते हैं, तो रॉकेट के फ्रंट पार्ट को कॉकपिट बोलते हैं। ये कॉकपिट डिसाइड करेगा ये किसका है, इससे मत घबराना। ये नॉट और ये क्या है? नॉट। तो ये क्या देगा? एंड। ओरल क्या देखना सिखा दिया कॉम्बिनेशन तुमको? क्या तुम मेरे जितना कॉन्फिडेंट हो? बोलो ना यार। देखो फर्क नहीं पड़ता है, 3 है क्या है? रॉकेट है ना, रॉकेट है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा? नॉर का रॉकेट है, कॉकपिट एंड, खत्म। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो रॉकेट ही ना। मजा आया? अब चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो? इसको कैसे करोगे? है एंड। अब ये एक ही केस में कैसे प्रूफ हो जाएगा? एक ही केस में ये 1 देगा जब A B C और ये क्या है? इसको Y बोल देते हैं, ये इसको क्या बोल देते हैं? Y। ठीक है, तो ये आपका Y हो गया। तो एक ही केस में 1 देगा। किस केस में? जब ये तीनों 1। इसका पॉसिबल इनपुट्स लिखना सिखाया था, 0 1 0 1 0 1 6 बार। ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 0, फिर क्या हुआ? 0 0 0 1 1 1। ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आ गए। अब ये सब करते बैठे रहोगे तो टाइम है क्या? देखो जेईई मेंस वालों के पास होता है, क्योंकि उनको 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं करना रहता। लेकिन समझ गए हो ना? ठीक, बोलो यार, बोलो यार। अब
ये क्वेश्चन गेम खेला इस क्वेश्चन ने। अगर तुम इसका कॉकपिट देखोगे, एंड क्या है, ये क्या है, ये नैंड नहीं है, ये एंड है, प्योर एंड है। अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरा बच्चा, अब आपको ईमानदारी के, जब भी ये हमारा यूजुअल कॉम्बिनेशन नहीं, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, चुपचाप क्या कर दो, टीटी बना दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधे z, सीधे क्या करते हैं z, तो पॉसिबल है 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। अब देखो यहां से आ जाओ, 0 0 1 1, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 1, ओहो ओहो, 0 0 1 1, ठीक है, 1 1 का 1, वाह। फिर 0 0 1 कितना हुआ 1 0 0, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 0। अब 1 1 0 0 0 0 का 0। अब देखो ये ना तो एंड है ना तो और है, ये इन दोनों में से कोई एक है, ये इन दोनों में से कोई एक है। अब ये नॉर है, तुम देखो ये नॉर का और का जस्ट अपोजिट है, और में सिर्फ यहाँ पे 0 होता है, बाकी सब होता है कि नहीं। अजान आई एम वार्निंग, मुझे एक भी टॉलरेंस नहीं आना चाहिए इधर साइड से, अगर कोई भी करेगा कंप्लेन तुम पे जाएगा, ठीक। तुम एक काम करो, तो वहां से उठो प्लीज। जैसे कुछ किया, हाँ कुछ नहीं किया, हम कहाँ कुछ बोले, आप उठिए ना प्लीज वहां से। चलो देखो बेटा, बिल्कुल इधर मत करो, है ना। 0 0 तुम देखो ना, ये क्या है, और का अगर देखोगे, और का देखोगे तो और में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, तो ये और का उल्टा क्या होता है, समझ में आया। टिपिकल क्वेश्चन था, तो इससे आपको क्या सीख, मतलब जेईई मेंस का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लेवल है इसमें कि भाई हम इतना भावनाओं में ना बह जाए कि इसको सीधे रॉकेट देख लें। यहाँ पे नैंड नहीं था, ये अगर नैंड होता तो सीधे इसका आंसर क्या आ जाता, और। अगर नहीं समझ में आ रहा है हमारे यूजुअल कॉम्बिनेशन, क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, अगर कॉम्बिनेशन को देख के नहीं समझ पा रहे हो, सीधे हिट एंड ट्रायल मेथड में आ जाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ और देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया बच्चा लोग, क्लियर। तो अगर क्या सीखने को मिला कि अगर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, कम बैक टू द हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके, जो लास्ट क्लास में हमने किया था। अब देखिए बेटा, ये अब बेटा कुछ और दो गेट होते हैं, XOR और XNOR गेट, ठीक। देखो ना तो नीट में ना तो जेईई मेंस में ये कभी पूछा गया, लेकिन जेईई मेंस में एक बार पूछ लिया था। तो इसका बस आपको क्या, सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। ये क्या होता है XOR में, ठीक है। ये आप क्या देख रहे हैं, देखो पहले XOR गेट या exclusively OR गेट, the output of two input attains listed one if only one, मतलब ये कुछ ऐसी बात आ गई कि तुम जैसे सभी और हुमैरा का एग्जांपल लिए थे हम, तो तुम दोनों में से कोई एक आएगा तो ही क्लास लूंगा, तुम दोनों में से कोई एक आएगा और साथ में आ गए तो क्लास नहीं, है ना। दोनों नहीं आए तो भी क्लास नहीं होगी, दोनों नहीं आए क्लास नहीं होगी, दोनों साथ में आ गए क्लास नहीं होगी। हाँ, कोई एक आएगा तो ही क्लास होगी, ठीक। ये क्या है, इसमें क्या होता है, या तो दोनों ना आए या तो दोनों आए, कोई एक आएगा तो क्लास नहीं होगी। समझ में आया, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, लेकिन लॉजिक है तो है, ठीक। तो ये बस इसका क्या याद रखना आपको, सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अब हम किस में आ रहे हैं बेटा, बूलियन अलजेब्रा में आ रहा हूं। सुनो मेरी बात, अब बूलियन अलजेब्रा आपको एक हैवी प्रैक्टिस की डिमांड करता है,
बूलियन अलजेब्रा के साथ आप तभी प्रैक्टिस कर पाओगे या तभी कंफर्टेबल हो पाओगे जब आपने इसमें रिगरस प्रैक्टिस की हो, और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं। इसलिए मैं आपको ऑल्दो बूलियन एक्सप्रेशन सारे बता दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि बिना बूलियन एक्सप्रेशन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? बिना इसको इन सब चीजों को यूज किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। एनीथिंग प्लस जीरो, यानी देखो तुम खुद देख लो ना, 1 + 0 1, 0 + 0 0, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा वही अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर हो यहाँ पे 1 ही आएगा। देखो सोहेब 1 + 1 कितना होता है? शुक्र है। अजान ये क्या बोल रहा है भाई? 1 + 1 1 बोल रहा है, गधा है ना? I don't have any idea. देखो तो ये क्या हुआ? 0 + 1 1, 1 + 1 मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो 1 ही है। समझ गए? इस टाइप का है। a × 0 0, a × 1 a, चाहे 0 × 1 करो चाहे 1 × 1 करो। 0 × 1 करोगे तो 0 आएगा, 1 × 1 करोगे तो नहीं आ रहा सर। आया? आ गया ना? सिमिलरली इधर। तो अब देखो a की वैल्यू मानो मन में कुछ 2 माने, अरे बाइनरी। Sorry sir. गलती हो गई सर। मेरे आंखों से खून तो नहीं निकल रहा सर, मुझे गलती से हो गया सर। सॉरी सर, मैं भावना में रह गया सर। चलो कमन 0 + 1 1, 0 × 1 0, 1 × 0। समझ में आया ना? तो एनी नंबर, ये बार का बार क्या हो जाएगा? एक बार उल्टा किया फिर वापस उल्टा। समझ रहे हो? क्या बोल रहा क्यूमुलेटिव लॉ बेटा, यानी a + b करो या b + a करो, बात एक ही है। a × b करो या b × a करो, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ ये सब आपने पढ़ी है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपने पढ़ी है, ठीक है? समझ में आया? तो ऐसा पूछ सकता है कि क्या बूलियन एक्सप्रेशन या बाइनरी ऑपरेशंस कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता? तो भाई सभी करता है, कोई तकलीफ नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो क्या है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बस ये दो देख लो, बाकी तो जरूरत नहीं है। ए कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज 1 + b। अब 1 + एनीथिंग इज 1। अरे 1 + 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 + 1 करोगे तो भी 1 आएगा। कुछ लोग परेशान है 1 + 1 करके, इसी का लास्ट क्लास अटेंड करनी थी। ठीक, आओ। तो ये कितना हो गया? a। बोलो दीदी। अरे दीदी लोग बोलो। सर, मैं दीदी से पूछ रहा था। एक ही बात है। अच्छा वो जो माइक पे रहते हैं। ये सब लर्न करके रखो। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम से याद होना चाहिए, नाम से याद होना चाहिए। एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर तुम देखो ये ऑपरेशन हम कहाँ यूज करते हैं? नॉर। और ये नैंड। तो नॉर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और नैंड को वेरी 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 वेरी, बोलो मेरे साथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डी मॉडल ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न होना ही है। और ऐसे होना है कि फर्स्ट किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, ये भी नाम से याद होना चाहिए। ठीक है? अच्छा बेटा, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, देखो उसमें ये गलत लिखा है क्या? थोड़ा सा मैंने सही कर दिया है शायद, देखो ठीक कर दिया है मैंने, देख लीजिए एक बार। हो गया? हाँ, ये क्वेश्चन है। अब देखो, शायद बहुत सारे बच्चे इसको बूलियन एक्सप्रेशन से ट्राई करेंगे। हो सकता है बूलियन एक्सप्रेशन में आप कंफर्टेबल हो गए हो, आप थोड़ा सा मेरे से जल्दी कर दो, लेकिन
मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं कैसे करता हूँ मैं ये बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बूलियन एक्सप्रेशन यूज नहीं करता क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं होता। कितने भी आ जाए इनपुट, कितने भी आउटपुट आ जाए, मैं क्या करता हूँ, एक ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। 2 इनपुट है, मैं एक, देखो मैं कैसे करता हूँ, सीखो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। हाँ, इससे ये होगा 1-8 मिनट आपसे ज्यादा लग जाएगा। जो बूलियन एक्सप्रेशन यूज करके करते हैं, शायद किसी केस में 1-8 मिनट ज्यादा लग जाए या किसी केस में मुझे उनसे 1-8 मिनट कम लग जाए, तो डिपेंड भाई, तो एवरेज होके बराबर ही हो गया ना। क्वेश्चन कौन सा आने वाला है हमको पता नहीं, हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी हो जाए, हो सकता है प्रॉपर बूलियन एक्सप्रेशन से जल्दी हो। तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। किससे करेंगे, हिट एंड। कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं आपको, कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। देखो ये हमारा हो गया भाई पॉसिबल इनपुट 0 0 1 1 0 1। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0 0 रखता हूं, ये 0 ये 0, तो ये भी 0 हो गया, 0 0 0 0 1, फिर ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड है ना, 1 0 एंड है, तो 0 0 का 0 आया। अब सर इतना तो हो गया, अब क्या करना है, अब मैं सारे ऑप्शन भी चेक करूंगा। अब मैं सारे 0 into 0 0 0 का बार 1, तो आंसर कितना आना चाहिए 0, और आ कितना रहा है, देखो ना 0 into 0 0 का बार 1, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए 0 आना नहीं आएगा। समझ में, देखो आपको समझा रहा हूँ। इसमें एक ही देखना है सर, क्या मतलब एक है ना 0 का ही सिर्फ। आपने सिर्फ अरे अभी एक का तो देख लूं, पहले एक का तो देख लूं भाई, क्या पता एक में ही आंसर आ जाए। गजब करते हो यार। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो इसको चेक करते हैं। 0 into 1 0 1 into, देखो 0 का बार 1 हो गया, b कितना है 0 है, तुम समझ रहे हो ना। देखो b की जगह 0 रखा, लेकिन 0 का बार लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 0 हुआ, ये भी 0, 0 plus 0 तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो। अब इसको चेक करते हैं। 0 into 0 0 0 का बार 1 1 plus 0 तो 1 गलत आ रहा है समझ में। 0 plus 0 नाइस शॉट स्पाइडरमैन। किसी के साथ वीडियो खराब, वीडियो खराब नहीं होगा, इतना कट कर रहे हैं आराम से। You know, your name is Captain Marvel for a reason, and you never let me down. Okay? देखो बेटा, हम क्या बोल रहे थे, 0 0 plus 0 1, सॉरी 0 plus 0 0 0 का बाद एक ही ऑप्शन में काम होगा। मान लो एक ऑप्शन में मान लो ये भी करेक्ट आ जाता, मान लो ये भी करेक्ट, तो 2 ऑप्शन चले गए। अब मैं तीसरे के लिए ट्राई करूंगा, इसका इनपुट देखूंगा, फिर ये ऑप्शन भी चेक करूंगा, एक और ऑप्शन डेड आपका खत्म हो जाएगा। मान लो इस ऑप्शन में भी दोनों सेटिस्फाई कर गए, मैं तीसरे में जाऊंगा, ठीक, फिर मैं चौथे में जाऊंगा, एक में। हाँ फिर डबल बार क्या होता है? डबल बार एक बार उल्टा किया, जैसे 0 का बार 0 का 1 का वापस 0, अच्छा अगर हां एक तो एक जैसे किए थे ना, नॉट लगाए थे, फिर एक और नॉट लगा दिए, सामने नॉट लगाए और एक और नॉट लगा दिए। समझ में आ रहा अगर है? d का भी आया होता ना a plus b का डबल ए, कहाँ a plus नहीं मैं बोल रहा हूं ना, अगर इसके ऊपर डबल बार होता हाँ, तो वापस इन दोनों को हमें फिर और हाँ, एक बार चेक आउट करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं। अब बेटा मैं आपको ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो डायोड में मैं करा रहा हूँ, ठीक, ये दिख रहा है ना पूरा, ग्राफ वाले क्वेश्चन। ये क्या है, ग्राफ से डाटा निकालना है। कोई पैनल नहीं चलाएगा, सीखो इधर। सीख रहे हो आप मेरे साथ? नहीं सीख रहे हो यार, सीख रहे हो ना? आओ देखो कैसे करना है।
ग्राफ से आपको इनपुट देखना है। देखो मैं निकालना सिखाता हूँ। ये A है, ये B है और ये C आउटपुट है। आउटपुट क्या है? C। देखो बेटा एक्चुअली ये ग्राफ क्या बता रहा है? वोल्टेज बता रहा है। जब ये लाइन नीचे होती है तो लो वोल्टेज, एक्चुअली 0। जब लाइन ऊपर होती है तो 1। तो पहला इनपुट ये है, देखो एक गैपिंग एक इनपुट है। तो पहले इनपुट में देखो A0, B0 और C0, A0, B0 और C भी 0। अब देखो A1, B0 और C1, 1 0 1। दूसरा इनपुट देखो AB1, 1, CB1, 1 1 1, 0 1 1, 0 1 और 1, 0 1 और 1। दिख रहा और गेट जैसे सर नहीं आया? मुझे देखिए दिखाई नहीं कुछ। अच्छा फिर से देखो भाई, ये नीचे है ना लाइन। देखो ये एक लाइन के ये बीच का ना, जैसे ये एक इनपुट है, ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ये पहला सिग्नल। देखो ये पहला सिग्नल है, ये लाइन नीचे है ना, नीचे है ना, तो A की वैल्यू कितनी है? 0। B भी नीचे है 0, C भी नीचे है तो 0। अब दूसरा देखो, इस इनपुट में देखो A कितना है? 1, B कितना? 0, C कितना? अच्छा ऊपर। ठीक है। अब सोहेब तुमने ही पूछा था ना, अब तुम बताओ इस इनपुट में देखो, इसमें कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। हाँ इसमें बताओ ये A कितना है, B कितना है, C कितना है, ये वाले में बताओ। सर 0 1 0 1 1 1 आया? सबको समझ में आया? तो ग्राफ देख के टेबल कैसे बना सकते हैं? अब टेबल देख के हमने बता दिया कौन सा गेट है। सर आप ही को आया बस। मजा आया? तो ग्राफ सीखे और ये तुम ट्राई करो, ट्राई। 1 1 0 आपको लॉजिक गेट पहचानना है। 0 1। सर इसमें वो टू टेबल रटे होने चाहिए ना सर? हाँ रटे क्या समझे होना चाहिए। हमने देखा ना, और ये मतलब या एंड बोला और करोगे इसको ट्राई? नहीं आ रहा है क्या? और कैसे हो जाएगा? और का कैसा हो जाएगा? 1 1 में ये 0 दे रहा है तो और तो नहीं होगा। देखो 1 1 में 0 दे रहा है, ना तो और होगा ना तो एंड होगा। ठीक है। 1 1 में हमको 0 कब मिलता है? 1 1 में 0 या तो अब अच्छा देखो ना, बना लेते हैं इसे। ठीक है। या तो ये नॉर होगा या तो एंड होगा। नॉर क्या होता है? नॉर का आपको पता है, ये नॉर का 0 1 0 1 0 0 1 1 आपको पता है। सिर्फ इस केस में 1 होता है, बाकी हर केस में 0 होता है। तो क्या ये देखो, ये देखो ये 0 ये 0 1। मैं अकेले कर रहा हूं क्या सॉल्व? फिर से क्या बोल रही हो तुम? कुछ बोल रही थी, बोलो। डी। आओ देखते हैं ये किसका ट्रुथ टेबल है? नॉर का। आओ इसको देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, नॉर का ट्रुथ टेबल कैसे बना सकता? मुझे पता ना, नॉर में अगर और में सिर्फ ये 0 होता, बाकी सब 1 होते। उसका उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? नॉर। क्या तकलीफ है? इधर 0 0 पे 1 0 0 पे 1, ये तो ठीक है। लेकिन इधर देखो 1 1 में 0 1 1 में 0, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। अब देखो 0 1 में 1 0, देख रहे हो? 0 1 0 1 में कितना आ रहा है? 1, लेकिन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो और नॉर भी
अब बचा क्या, तो इसको चेक नहीं करेंगे, सीधे मार्क करके आगे बढ़ेंगे। नहीं आ रहा है यार, आ रहा है, यानी आप देख रहे हो ट्रुथ टेबल में कितनी कमांड होनी चाहिए। आया, मैंने अकेले तो सॉल्व नहीं किया। ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लोगे, कैसे इनपुट देख के, ग्राफ देख के इनपुट पहचानना है। मैं एक बार और करके बताऊं क्या, एक बार चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक बार और, फिर देखो देखो, कुछ मत करो, ये ए, ये बी और ये वाई। ए पहला क्या है, बी, सी, वाई 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 1। अब देखो इतने में हमको समझ में आ गया कि ये, अब ये भी तुमको दिख जाएगा, ये 1 1 0 1 1 0। ये क्लियरली किसकी ट्रुथ टेबल है, नैंड गेट की। क्लियरली किसकी टेबल है, नैंड गेट। मजा आया, समझ गए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ जाए। अब बेटा ये लास्ट चीज, ये लास्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, समरी। मैंने आपको बताया था कि ये जो डायोड्स होते हैं जिसका हम ये सिंबल बनाते हैं, एक्चुअली ये किससे मिलके बनता है, डायोड। अब ये जो सिंबल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे हम अच्छे से। पहले इसको, ये तो हमने देख लिया, जैसे और गेट का ये हमको आता है, ये आता है, ये आता है, ये देखते हैं। अच्छा, और गेट में क्या बोला था मैंने, अब देखो बल्ब में कैसे बना, ये स्विच है, ये भी स्विच है। स्विच अगर आपका क्या है, स्विच अगर आपका ये ओपन है तो 0, क्लोज है तो 1। अब मैंने क्या बोला कि ये और गेट है ना, और मतलब या ए और बी में कोई एक भी क्लोज रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। देखो ए क्लोज करो तो देखो सर्किट ऐसे क्लोज हो गया, बी को क्लोज करो ऐसे, दोनों क्लोज कर दो तो भी क्लोज, दोनों ओपन रहेंगे तभी बल्ब नहीं जले। समझ में आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। अब देखो ये ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन कम आए हैं। अखबार क्वेश्चन आया है नीट में यहां से, एक बार क्वेश्चन आया है जेई मेंस में यहां से। दोनों बच्चों को हम एक साथ बैठा के करा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि सबको कॉमन करना है, ये एडवांस का टॉपिक नहीं है, एडवांस का टॉपिक नहीं है। तो जेड बैच की जब मैंने 12th वालों को भी कराया था तो RM23Z और RF23Z मतलब दोनों के प्राइम बैच को साथ में बैठा के कराया था, है ना। मेडिकल की टॉप बैच, एडवांस की टॉप बैच, दोनों को साथ बैठा के ये टॉपिक कराया था क्योंकि दोनों को एक ही लेवल में लेके जाना है। समझ रहे हो ना कैसे एक पेपर से दूसरे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और यहां से किस में आ चुका है, जेई में आ चुका है, मेंस में। तो हमको दोनों देख के चलना है कि हो सकता है अब जेई मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाए और नीट में यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो ये समझ में आया साहिस्ता। अब देखो बेटा इसको पहचानना सीखो, रटो नहीं। ए है ना, तो ए जब पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड रहे तो और इधर देखो ए जब नेगेटिव साइड से कनेक्टेड रहे तो एंड। और ये होता है ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर अगर यूज किया है तो नॉट। बस इतना रट के रखोगे, समझ में आया? अब देखो नैंड में क्या होता है, सॉरी एंड में क्या होता है, दोनों जन साथ। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ये पूरा ग्राफ जो है ना सही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें कुछ मतलब यहां तक का ग्राफ सही है, आगे कुछ मिस्टेक है। तो ऐसा मत करना कि सर पूरा मैच नहीं कर रहा, है ना। तो ये प्रिंटिंग एरर था इस बुक में, MTG से उठाया हुआ ये बुक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है नैंड ही आएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था उसका। ओके, अच्छा ये मैं बता रहा था, तो मैं बता रहा था पहचान। अच्छा देखो मैंने क्या, एंड में क्या होता है, एंड और सभी और हुमेरा दोनों आएंगे तो क्लास होगी। तो देखो दोनों स्विच क्लोज रहेंगे तो ही करंट फ्लो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नॉट में देखो, नॉट में यहां बीच में
जैसे ही तुम इसको क्लोज, नॉट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे इसको क्लोज कर दोगे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। बोलो ठीक। और सर्किट डायग्राम देखोगे तो इसमें क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर। तो हमने और का देख लिया, एंड का देख लिया, नॉट का देख लिया, अब हम किसका देखेंगे, नैंड का। नॉर का देखते हैं पहले। अच्छा देखो, और तुमने देखा, नॉट देखा, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखी। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, इस जगह लगा दो, इस जगह ये वाला कॉम्बिनेशन लगा दो, ये देखो, तो ये क्या बन गया, नॉर बन गया। अब देखो ये तुम्हारा और है, ये तुम्हारा नॉट है, इसके सामने ये लगा दो, देखो इसके सामने ये लगा दिया तो क्या बन गया, नॉर। इसी कारण मैंने ये दो डायग्राम साथ में रखे ताकि तुम, हमको देखना सीखना है बस। क्या सीखना है, देखना सीखना है। नहीं आया सर समझ में, आ गया। अब ये देखो ये वाला, अब ये एंड है। अब देखो यहां पे हम ये वाला डायग्राम घुसा देंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, नैंड। अगर नैंड में दो ऐसे स्विचेस लग गए एक ही उसमें शॉर्ट सर्किट, तो ये क्या बन जाएगा, नैंड। अब देखो क्या ये तुम्हारा एंड है और ये नॉट है, ये उठा के यहां रख दो, दिख रहा है पैटर्न तो क्या बन गया आपका, नैंड बन गया। सर तोते उड़ गए हमारे, समझ में आया ये चीज। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने देखो जेई मेंस। अच्छा तुमको पता है ना कि जो एंड होता है उसमें डायोड्स उल्टे लगे रहते हैं। ए साइड से तुम डायोड पहचानो, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, नॉट है, ये नॉट है और ये और के सामने नॉट, नॉर। और नॉर का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी का, और इसको अब देखो क्वेश्चन यहां पे नहीं खत्म हुआ, ये ऑप्शन में नहीं है। अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा डी, मतलब तुम देखो डबल खेला है, डबल खेल गया। जेई मेंस का क्वेश्चन है ना भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ गए ना कैसे पहचानना सीखना है। अच्छा दीदी भैया लोग ये क्वेश्चन देखो, अब देखो बेटा ये बल्ब जलेगा, लेकिन अगर तुम इसको क्लोज कर दिए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो ये पूरा करंट यहां से निकल के ऐसे चले जाएगा, ठीक। तो दोनों स्विच अगर क्लोज हो गए, दोनों स्विच अगर वन हो गए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या ये एंड का उल्टा है, क्या ये एंड का, अब सोचना था दिमाग। अब तुम देखो, अब देखो मैं तुमको दिखाता हूं, देखना ना ए बी और ये वाई एलईडी है। अगर एलईडी ग्लो करेगी तो बल्ब जलेगा, मतलब 1, ठीक। अब ए को 0 पे रखते हैं, है ना, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखो ए और बी 0 है, मतलब ए बी भी ओपन ए भी ओपन, सीधा करंट चले जाएगा, ठीक। तो ये 1। अब देखो ए 0 बी क्लोज, करंट यहां सीधे चले जाएगा, अभी भी सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ तो जाएगा, समझ में आया। तो यहां पे क्या होगा 1। अब देखो 1 और 0, तो ये 1 और ये 0, अभी भी करंट सीधा जाएगा 1। अब दोनों को अगर क्लोज कर दिया, दोनों को क्लोज कर दिया तो 0। तो ये किसका ट्रुथ टेबल हो गई, नैंड की। मजा आया। एक क्वेश्चन आया था नीट 2029 में, नीट 2019 में, ठीक है ना, इतने मजे नहीं लेने। मजा आया, टॉपिक क्लोज। कैसा लगा लॉजिक 8? मजा आया। पूरी महाभारत खत्म हो जाती है, पीछे वाला क्वेश्चन खोलिए सर। सर मुझे वो आपने बोला कि वो मैच ही नहीं कर रहा है सर, वो ये ए डॉट बी बोले इसलिए क्या था सर, मुझे अल्लाह से मैं यहाँ देख रहा था ये है, ठीक। इसको हम ऐसे लिख, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ व्हाई, ये तुम बताओ इसको ऐसे क्यों लिखा, हाँ डी मॉर्गन्स फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया, क्लियर। अल्लाह बाय।